अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नादिया कैमरा आई। आज मैं आपके लिए लेके आई बड़ा प्यारा सा व्लॉग, कुछ शॉपिंग का, कुछ विंडो शॉपिंग का। ज़रूर देखिएगा कि कनाडा में पाकिस्तानी कपड़े किस किस्म के मिलते हैं और उनकी क्या प्राइसेस हैं। बहुत ही अच्छे कपड़े होते हैं, समटाइम कुछ पुराने फैशन के भी होते हैं। आज मैं गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ एक लंच पे और साथ में ही था जे डॉट। और जब जे डॉट हो और साथ में फ्रेंड्स का साथ हो, हमारे पाकिस्तानी कपड़े हों, देसी कपड़े हों, तो ऐसा हो नहीं सकता कि लेडीज़ जो हैं वो अंदर ना जाएं। ये बहुत खूबसूरत शॉप है, यहाँ पे हमारे सिटी में बहुत अरसे से बनी हुई है। समटाइम मैं जाती हूँ। अक्सर लोग यहाँ पे जेंट्स कपड़ों की शॉपिंग ज़रूर करने आते हैं ईद शबरात के ऊपर। बहुत खूबसूरत ये एक ड्रेस था, सीजनल। अब समर आउट हो गया, समर की चीज़ें सेल पे थी, लेकिन इसकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा थी। कुछ कपड़ों की कम थी, कुछ की इतनी ज़्यादा थी। जैसे कि ये ड्रेस $414 का था। हम लोग हंस रहे थे कि इससे बेटर है कि हम पाकिस्तान पैसे भेजें और $414 में 2 सूट बनाएं, एक अपने लिए बनाएं और एक जो हमारी बहन हमारे लिए बनाए उसको गिफ्ट करें। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी रहते हैं जिनका वहाँ पाकिस्तान में अब कोई रिलेटिव नहीं रहा। अगर कोई है तो उनको उनका टेस्ट पसंद नहीं आता, तो फिर वो लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं। ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि यंग बॉयज़ जो हैं जे डॉट से आके अपने लिए शलवार कमीज़ ईद के टाइम पे ज़रूर बाय करते हैं। बहुत देर पहले मुझे याद है कि एक दफ़ा मैंने अपने बेटे को शलवार कमीज़ ईद पे नहीं बना के दी थी और उसको बोला था कि आप लोग वंस पहनते हो, उसके बाद वो पैसे ज़ाया जाते हैं, तो आप ऐसा करो कि आप पैंट शर्ट सी पहन लो ईद पे, नहीं तो वो आपके काम आ जाएगी। मेरा बच्चा गया मस्जिद, वापस आया और आके मुझे कहता है कि मामा मैं उनमें स्टूपिड लग रहा था, तो आइंदा से आप मुझे शलवार कमीज़ ही पहनाएं। ये देखें कितना खूबसूरत ये ड्रेस था, मुझे तो बहुत पसंद आया था। स्पेशली यंग लड़कियों के लिए बहुत खूबसूरत ड्रेस था। कुछ ड्रेसेस की तो बड़ी अच्छी प्राइस थी और कुछ ड्रेसेस तो बहुत महंगे थे। कभी कभी ये सेल का थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा सेल नहीं होती। 25% ऑफ कुछ नहीं करता। आप देखें, लाइक जैसे कोई $400 का सूट है, उसके ऊपर 25% ऑफ कुछ नहीं करता, क्योंकि हमें 13% ऑन द टॉप टैक्स भी पे करना होता है। लेकिन हम लेडीज़ को अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करने का जो क्रेज़ है, जो खुशी है, वो वहाँ पाकिस्तान से मंगवाते हुए तो नहीं मिलती। हाँ, हमारा बजट ज़रूर कंट्रोल हो जाता है। ये देखें जेंट्स और साथ ही लेडीज़ कुर्ते, और यहाँ पे जूते भी थे और अनस्टिच सूट भी थे। कुछ लोगों को स्टिचिंग का हुनर आता है तो उनके लिए तो बहुत रीज़नेबल चीज़ है, लेकिन जिनको स्टिचिंग नहीं आती वो फिर स्टिच करवाने के लिए उस पर इतने पैसे लगाते हैं कि वो उससे भी ज़्यादा महंगा पड़ता है जो रेडीमेड होता है। मैंने सुना है कि कुछ लाइक वैरायटी यहाँ पे जो आती है वो पाकिस्तान में से आउट हो चुकी होती है, लाइक आउट ऑफ फैशन हो चुकी होती है या पुरानी हो चुकी होती है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी अच्छी वैरायटी इनके पास यहाँ पे मिल जाती है। ये देखें जूते, कुछ तो बड़े मज़े मज़े के लग रहे थे। फिर इनके पास इसके साथ साथ ज्वेलरी भी है, कुछ शॉल्स हैं। फ्रेंड्स के साथ विंडो शॉपिंग करने का एक अपना ही मज़ा है। और इनमें से कुछ चीज़ें जो हम बाय कर चुके हुए हैं, इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम पाकिस्तान से ही मंगवाएं चीज़ें। आजकल ऑनलाइन पिक्चर्स आ जाती हैं, सूट पसंद कर लेते हैं और फिर हम स्टिचिंग के लिए दे देते हैं वहाँ से और स्टिच होके आ जाते हैं। या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जब हम यहाँ पे ऑर्डर करते हैं जितने का सूट होता है उतनी ऑलमोस्ट हमें एक सूट की डिलीवरी बन जाती है।
जिसका सोल्यूशन हम ऐसे निकालते हैं कि हम ऑनलाइन ऑर्डर करके सूट पाकिस्तान में ही डिलीवर करवाते हैं। जब वो इतने सूट बन जाते हैं कि एक बंडल हमारा यहाँ पे आ सके तो हम उसको वहाँ से मेल करवा लेते हैं। ये देखें, ये अनस्टिच सूट हैं कुछ, और ये कुर्ते। अब आप देख के मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि क्या ये पुराना था स्टॉक या नया था। लेकिन हमारे लिए तो आप कह सकते हैं कि ये नया ही था, क्योंकि हम कौन सा पाकिस्तान में रहते हैं और हम जाते आते देखते रहते हैं। हाँ, कुछ लोग ऑनलाइन हर वक्त डिज़ाइनिंग देखते रहते हैं तो उनको पहचान होती है कि ये कौन सा सीज़न का सूट है और कौन सी कलेक्शन का है। मैंने सुना है कि पाकिस्तान में तो अब जैसे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 का रवाज चल गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रहते हुए हमें अभी इतना क्रेज़ नहीं है जोड़ों का कि हम वॉल्यूम्स के ऊपर जाएं। हम तो जो मिले अल्लाह का शुक्र करके जी बिस्मिल्लाह कह के वो पहन लेते हैं। लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया इस स्टोर के अंदर। बड़ा खूबसूरत सा स्टफ़ था, बड़े खूबसूरत से जूते, ज्वेलरी, कपड़े। मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी का फेस ना आए ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। यूट्यूब पे दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। ये सूट मुझे बहुत पसंद आया था, बड़ी रिजनेबल प्राइस मुझे इसकी लग रही थी हमारे हिसाब से कि ये आई थिंक $125 का था। लेकिन इसके बावजूद ये आप पाकिस्तान में रहने वालों को शायद बहुत महंगा लगे। लेकिन ये 3 पीस सूट था जिसमें दुपट्टा, शलवार, ट्राउज़र और गले के ऊपर बड़ी खूबसूरत सी कढ़ाई हो रही थी। मुझे तो बहुत प्यारा लगा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइएगा। इसमें थोड़े से और डिफरेंट कलर्स भी थे। हमने तो खूब ज़्यादा विंडो शॉपिंग की और साथ में कुछ मैंने ऐसे अपनी नज़र में रखे कि मैं जो वापस आके लेके जाऊंगी दोबारा जब सेल पे लगेंगे। लेकिन काफ़ी दिन हो चुके, मुझसे दोबारा जाना नहीं हुआ, घर से निकलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर ईद के दिनों में, क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी है ईद की कुछ और कुछ विंटर की, तो मैं आपको उन दोनों टाइम पे ये जो है दिखाऊंगी। मुझे विंटर का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा चाहिए तो मैं ज़रूर यहाँ पे जाऊंगी और जो भी मुझे मुनासिब प्राइस की चीज़ें मिली वो लेके आऊँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये तो समर का स्टाफ था। समर तो चला गया हमारा, तो समर वैसे भी बहुत शॉर्ट होता है। जस्ट 2-3 महीने का समर होता है जिसमें हम लॉन शायद 2 ही माह पहनते हैं, बाकी सब विंटर का होता है। और विंटर तो हमारा अब आ गया, समझें शुरू हो गया, क्योंकि कल तो हल्की सी हमें स्नो भी हमारे पड़ गई। ये ज्वेलरी थी थोड़ी सी, लेकिन ज्वेलरी भी बहुत महंगी थी, बहुत ज़्यादा। लाइक इतनी मज़े की ज्वेलरी नहीं मुझे लगी, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। इससे बेटर ज्वेलरी हमें यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे मिल जाती है। ख़ास तौर पे इंडियन ज्वेलरी बहुत प्यारी होती है, गोल्ड प्लेटेड होती है, बड़ी मज़े की होती है। चलें जी, हम तो कर चुके आज की शॉपिंग। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कलेक्शन कैसी लगी।